नॉन न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ, नॉन न्यूक्लियर एनर्जी। अब नॉन न्यूक्लियर एनर्जी में हम क्या डिस्कस करेंगे? नॉन न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है UNFCCC, एनर्जी इन्वायरमेंट लिंकेज। हियर वी विल स्टार्ट विद 92 Rio de Janeiro and we'll discuss up to Madrid 2019, all the developments. Huh? Madrid talks just 2 days back, they are over. Again, one more disaster, isn't it? And good news is Trump has been impeached, isn't it? Isn't it? Okay, but ये good news है वाकई में। जरा ह्यूस्टन का इवेंट याद करो। अब ये तो डिलेमा हो गया। नहीं, इम्पीच हो गए, अगर वो सीनेट में तो नहीं होंगे इम्पीच वो, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है और डेमोक्रेट इसी मौके के तो इंतजार में थे। हमने क्या करा था ह्यूस्टन में? हाँ 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 हाँ, अब वो डेमोक्रेट बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है सर। हाँ, और ब्रिटेन वालों ने तो हमसे पूछ ही लिया कि सर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था इलेक्शन में। हाँ, अभी पूछा नहीं, पेपर नहीं पढ़ते हो, कौन सा आता है तुम्हारे पास? हाँ, अच्छा तो चलो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। UNFCCC हो गया। सोलर में हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की बात कर लेंगे, फिर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात कर लेंगे। ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करके फिर हम चलेंगे बायोफ्यूल पर। Biofuel again, you can first generation, second generation, third generation, fourth generation biofuels. Recently, you might have heard the tie-up with one of the sweet company for second generation biofuel. Biofuels के बाद हम आ जाएंगे इस पर waste to energy. PT 2019 there was a question. Option D was the answer, waste to energy. Pyrolysis और gasification किस में यूज करते हैं? मैं डी लगाना था, वेस्ट टू एनर्जी, इतना ही सवाल था, पेपर जाकर देख लेना। अच्छा सर, फिर आगे बढ़ो, फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। PT 2017 सेट बी क्वेश्चन नंबर 100, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे क्या कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, और इसके बाद सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, इस सब की बात कर लेंगे। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के बाद एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जाएगी। एनर्जी एफिशिएंसी में डिमांड साइड एक है और सप्लाई साइड एक है। सप्लाई साइड को तो छोड़कर डिमांड साइड पे आजकल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, स्मार्ट ग्रिड की बात हो रही है, वो यहां से सवाल आएगा। हाँ, फिर इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे इसमें। हाँ, दैट हाइड्रोजन एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाई द हंच फीलिंग इज UPSC will again repeat a question on hydrogen, but question will be different. लास्ट ईयर भी पूछा उसने हाइड्रोजन CNG मिक्सचर, इस बार भी पूछेगा वो, ठीक सर। फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन के बाद हम चलेंगे गैस हाइड्रेट पर। अगेन PT 2019 there was a question, गैस हाइड्रेट के बाद जाकर देख लेना पेपर में। हाँ, कोल बेड मीथेन अभी आ जाएगा, शेल गैस अभी तक आया नहीं है, अब आ जाना चाहिए। फिर हम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, और वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा एजेंडा है, इसमें हमें 4 to 5 days मिनिमम लगेंगे। ओके, मैक्सिमम कैन बी 6 days, इट विल नॉट बी मोर देन 6 days। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखवाता हूं। See here, there is a term which all of us are quite familiar, known as climate change. What is climate change? Change of climate, isn't it? It's climate change. Now, what is climate change? Let me give you an example, just brief example. Tell me one state of India which was not flooded recently. Okay, as simple as this, isn't it? So
एक आध कोई होगा जहां पर फ्लड नहीं आया. Then again, let me give you one more example. Marathwada is moving towards being a desert. Yes or no? चलो ठीक है. फिर सर इसके अलावा there was a news some time back that Pune was having lower temperature than Shimla. Now just sit back and take note of it. Pune having lower temperature than Shimla. In other words, Shimla is having higher temperature than Pune, which we cannot even imagine in our wildest of dreams. चलो ये भी एक मान लेते हैं सर, ये वन ऑफ एक्सेप्शन हो सकता है. Almost every month, not every month, quite frequently, we have a cyclone, whether it is Bulbul or Titli or Okhi or Phoni or something else. Almost every, that is climate change. Bundelkhand, if someone from Jhansi, Mahoba sitting over here, is having a drought in perpetuity. Let me tell you about Bhopal. I'm from Bhopal. पता होगा सर, ये कई बार बता दिया आपने. Isn't it? एक बार और बताओ, और आगे भी बताता रहूं. हाँ ठीक है. हाँ, तो उसमें क्या होता था, like in Bhopal we'll have the rainfall starting in June and will continue till first week of September. This time it started in almost towards the end of July and continued till November. Isn't it? Then this is a new pattern. Again, recall your childhood. Whichever part of India you are coming from, especially North India, in December and January we used to have the rainfalls, western disturbances, yes or no? And your wish was, pray was, that it should start raining around 7 o'clock in the evening, in the morning. और बस स्कूल का टाइम निकल जाए और वो सिर्फ ठीक 7 बजे बंद हो जाता था. Isn't it? No, conspiracy against you, isn't it? That is, when was the last time it rained like that? Recently it happened, it was a flash in the pan. It came and it went. उसके बाद कुछ नहीं. Isn't it? अब इसको भी अगर आप climate change नहीं मानते तो then I'm sorry to say, climate change देखो, the irony of the climate change is the worst victim are those who have not contributed anything in the climate change. They are the worst victim. Yes. Take floods. Now there are people who are well off. It's good. It's not a crime to be well off. But there are people who are daily wage laborers. Rickshaw puller. भाई उनका काम तो आप जानते हो. They don't have enough even by working for the whole day to have a stomach full of food. उसको तो काम नहीं मिलना ना. और जब काम नहीं मिलना तो क्या होगा? बोला करो. समझ गए ना बात को? That is it. So this is one issue. So they are the worst victim. Like recently when in Odisha, but that phony cyclone was there in coastal belt. No, every place in Odisha is not Bhubaneswar, where the government has cleaned it up and spruced it up and everything is hunky-dory. There are interior parts where obviously still the people are struggling. When the 240-kilometer wind was blowing, it brought ocean water into the agricultural fields. And there was a poor farmer with 1 acre of land, with one objective in mind, just to sow paddy and have enough to eat for 1 year. Now he is waiting for the soil condition to improve, which is not going to improve. फिर वो क्या करता है? That fellow migrates with the family to the city. And again, I am not trying to make you emotional. You can judge me if you want. That is your problem. जज वही करता है जिसके पास कुछ काम नहीं है दूसरों को. एंड दिस इज द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल जो सिर्फ दूसरों को बैठ के जज कर रहा है ना. तो ये नहीं करते. डोंट बी जजमेंटल. नाउ हु आर दीस पीपल हु आर देयर ऑन द पेवमेंट्स, ऑन द फुटपाथ्स? नाउ दैट चाइल्ड, नाउ ऑब्वियसली योर हार्ट शुड गो आउट. अगर नहीं तो ये डेड हो चुका है तुम्हारा. Yes. The child in this weather is not having a sweater or a jacket, is not having the shoes in the feet. Who are these people? These are climate refugees. अब ये डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा एनआरसी में? उसका तो जो डेली वेज है वो भी जाएगा ना. तो उससे chaos थोड़ा सा इमेजिन कर लो बस. What type of chaos it will be. And it will not be 2-3 days chaos. It will be for decade.
But if we are comfortable, then we are fine with that. Isn't it? सर आप हर बात को मैं वहां नहीं ले जाता. This is going to be defining the future of the country. आप लोग हिस्टोरिकल मोमेंट में हैं. हम सब लोग पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते ना 47 के बारे में. हम देख रहे हैं, कुछ लोगों ने उस वक्त भी देखा था. Isn't it? And for what? I don't know. What's the whole exercise is all about? चलो, मगर एक अच्छी बात यह है, one thing which I am very pleased, the youth of the country is not completely sleeping. ये अच्छी बात है, सिर्फ क्लास में ही सोते हैं कुछ लोग, वैसे जा. I'm very pleased, like the way the youth of the country has responded. Isn't it? And the best part is there is no politician involved in that. Isn't it? खैर, हम टॉपिक पर ही चलते हैं. तो सर फिर इसी को क्लाइमेट रेफ्यूजी कहा जाता है. क्लाइमेट रेफ्यूजी अगेन, देयर आर villages in the coastal belt, almost every coastal state, when the sea level is rising, that sea is engulfing the villages, and they have been forced to migrate. Again the same thing, from where they will bring the documents? वो तो विलेज ही नहीं है. अब वो ये तो नहीं कहेगा सर वो देख रहे हो पानी, वो मेरा घर था. अच्छा, फिर सर इधर आ जाते हैं. फिर these are the people who are vulnerable towards child trafficking. Like, I might be overreacting, you can criticize me for that, but when I see a young child on the street, the first thought which comes in my mind is whether this child is safe. क्योंकि उसके पेरेंट्स अपनी दूसरी स्ट्रगल में हैं, उनको अभी भी नहीं मालूम लंच मिलेगा नहीं मिलेगा उनको. आज का, कल की बात नहीं हो रही है. डिनर तो वो सोच भी नहीं रहे हैं अभी. तो चाइल्ड तो वल्नरेबल है. और दीज आर द चिल्ड्रन हु आर वल्नरेबल टुवर्ड्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एंड ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग. व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ सिंपल टेक्नोलॉजिकल इशू, इट इज अ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. But people like Trump do not believe in climate change. They are climate change deniers. Boris Johnson, Trump, Jair Bolsonaro of Brazil, Australian Prime Minister, like far right people, they don't believe in climate change. Because environment and far right, these are two contradictory oxymorons. Fine. तो सर आप कुछ और डोमेस्टिक एग्जाम्पल नहीं दे सकते? नहीं दे सकता, बिकॉज दिस कैमरा इज देयर. हाँ, ठीक है. तो अभी ये सुन लो आप. तो ट्रम्प साहब कहते हैं क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है. यू पीपल हैव कंकॉक्टेड अ स्टोरी, यू मीन्स इंडिया एंड चाइना, एंड यू वांट अस टू गिव यू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस. Now, obviously, sir, what we can do in that case, hats off to the Fiji president. When Mr. Trump said that there is nothing like climate change, he sent an invitation to Trump. Come, sir, we'll show you what is climate change. We could have also extended an invitation to Trump. Sir, if you want to see climate change, come, we'll take you to Marathwada. We'll take you to Bundelkhand. We'll send you the videos of what is happening in Kerala for the last 2 years. Yes or no? बट देन वो छोड़ो, आप बाकी बातें आप सब देखते हो, सब आपके सामने है. मुझसे क्यों सुनना चाहते हो हर चीज? ठीक है. तो फिर सर आप इसके बाद देखो, इसके बाद भी बात सुनो. क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली इज अफेक्टिंग द फूड प्रोडक्शन ऑल्सो. इट इज रिड्यूसिंग द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी. So sir, that is the reason that global hunger index, our rank has come down, and in that case Bangladesh will suffer the maximum. 40% of Bangladesh will be submerged. And that will be probably the worst humanitarian crisis ever faced by the planet. Maldives, you might be remembering, aap to bahut chote ho gaye, khair, I don't expect you to know that, but 2008 when Mohammad Nasheed became the president of Maldives, he held his first cabinet meeting underwater. All his cabinet colleagues were having those masks, oxygen cylinders,
and those obviously sharp fins in their feet, and they were swimming, and obviously the purpose was to draw the attention of the global community. Sir, please do something about it, or else we will be completely submerged in water. So that is it. Again, let me take it further. Vector-borne diseases. Take only dengue. If some doctor is sitting in the classroom, WHO has said in last 30 years only dengue has multiplied 50 times. Now I am not adding to that chikungunya and Zika, and malaria obviously is there all year round almost. Again, dengue का भी अगर आप देखो, चिकनगुनिया का भी, the temporal and the spatial part has expanded. Earlier, my personal thing was, I might be wrong, and I will be more than happy to accept that. I used to approach dengue like this: be safe from July to November, and if you survive this period till next July, you are safe from dengue. But now, last year we saw the cases of dengue in January and February. क्यों? टेम्परेचर डिप ही नहीं हो रहा है. सर और कितना डिप कराओगे भाई? दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर ये होता ही नहीं है जो है ना भाई. जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं यहाँ पर पुराने, if anyone sitting here, obviously the minimum temperature touches down to 2 degrees Celsius, 1 point something degrees Celsius, which we are not witnessing. It is 8 and 9. सर और कितना कम कराओगे आप? मैं नहीं, देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे आप टिंकर नहीं कर सकते, which we are probably are not witnessing for many years. उससे ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ेगी. फाइन. तो सर फिर क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज. एक और सुनो, लैंडस्लाइड्स. क्या हो रहा है भाई? जो हिली एरिया से कश्मीर वगैरह के जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने बचपन को याद करो या अपने बुजुर्गों से पूछिएगा. पहले जो स्नो मेल्ट होता था समर में, वो 3000 फीट तक होता था. तो जो नोमैडिक लोग होते थे वो अपने कैटल्स को या शीप्स, गोट्स को लेकर जाते थे, एंड द ग्रास वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दे विल नॉट स्पेंड एट देयर एंटायर समर एट वन प्लेस. They'll move around. But what is happening now? This ice is melting up to 5000 feet, and the grass is in patches now. What they have to do? Now they have to spend their entire summer at one location. Overgrazing leads to soil erosion, and the summer is followed by the monsoon. When there is binding factor is not there, it is bound to result in landslides. That's what I am saying. It's not an open and shut case. It is a multi-layered case, and it requires huge political will. Then only it can succeed, which obviously, unfortunately, we don't see. भाई आप बताओ ना, ट्रम्प साहब को कौन प्रेशराइज कर लेगा? क्या आओ, नहीं आप पेरिस में फिर से आ जाओ. Who can pressurize them? सर हम करते हैं. वो भाई दे नो, दे यूज पॉलिटिक्स. वो कहेंगे सर वो इमरान खान कुछ F-16 की बात कर रहे थे, दे दें. वो कह रहे थे सर कश्मीर मीडिएशन का भी वो कुछ कह रहे थे, तो हम कहेंगे नहीं सर क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कुछ नहीं होता. सर श्रीलंका कुछ कह सकता है, श्रीलंका से वो कहेंगे भाई बहुत न्यूज, बहुत अरे आप तो डिफेंस मिनिस्टर थे ना गोटाबया राजपक्षा, जब वो इलम वॉर हुआ तो बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है. यूएनएचआरसी के मेंबर डिमांड कर रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की. करेंगे? लेकिन नहीं सर रहने दो. कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता. सर पाकिस्तान से वो कहेंगे बहुत न्यूज आ रही है, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक वाले में डाल दें आपको क्या? So they know how to obviously break the unity of the developing countries. और डेवलपिंग कंट्रीज में इनफाइटिंग इतनी ज्यादा है कि वो यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट ही नहीं कर पाते कभी भी. बट यू विल नॉट फाइंड सच कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एंड यूएसए एंड कनाडा. ऑल दो ट्रूडू बहुत ना मजाक उड़ाता है ट्रंप का, ये अच्छी बात नहीं है. हाँ भाई पढ़ा करो भाई, ये क्या बात है. मैं 10 घंटे क्लास लेने के बाद भी कितना करंट अफेयर्स में अपडेट रहता हूं. हाँ उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था अभी नेटो समिट में. हाँ और रिकॉर्डिंग भी हो गई है इसलिए उसकी. हाँ वो खैर तो बट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऐसा. दे नो कि कहां लड़ना है और कहां यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना है. डेवलपिंग कंट्रीज में यूनाइटेड फ्रंट ही नहीं है.
कहाँ है आप बताओ मुझको, टेल मी वन वेयर वी आर हैविंग अ कॉमन स्टैंड ऑन एन इश्यू, यू विल नॉट फाइंड द आंसर एंड दे आर एंजॉइंग बिकॉज ऑफ इट. चलिए सर, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव हुआ दैट वाज इन 1992 इन द फॉर्म ऑफ अर्थ समिट नोन एज एट रियो डी जेनेरो. And at that summit, 3 conventions were adopted. One was UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. It came into force in 1994. It came into force 1994. Okay. 1994. अच्छा ठीक है. फिर क्या कहता है UNFCCC? Listen here, listen here. UNFCCC says that some of the provisions are legally binding and some are not binding. Some are binding and some are not binding. Means there is something known as quantitative and qualitative. Quantitative which is objective and can be measured. Qualitative is subjective which cannot be measured.